गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो देखिए, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं, और जो लोग मुझसे नए जुड़े हुए हैं उनको मैं वेलकम करना चाहती हूँ। और यदि आप पूरी तरह से कम्प्लीटली न्यू है, तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपको और आपकी यदि मतलब आपका मन हो यदि, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितना भी आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, ज़बरदस्ती इस रीडिंग को कभी मत थोपिएगा। और यदि आपको पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, आपको सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिए। जो भी आराध्य देव है आप उनको याद कर सकते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए ईश्वर, प्लीज़ गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। देखिए, फिर से मैं सफ़ल कर रही हूँ। जब तक देखिए मैं सफ़ल करती हूँ कार्ड को, आपको ओके तो यहाँ पे देखिए गणपति बप्पा का कार्ड आया है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपके लाइफ में यदि कोई ऑब्स्टेकल्स है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी काम को आप स्टार्ट कर रहे हैं और सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं उस काम को, तो देखिए गणेश भगवान की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आप या तो पुराने काम को नई तरीके से फिर से स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ नया आप स्टार्ट करेंगे फ्रेश, या तो पुराने काम को फ्रेशली स्टार्ट करेंगे नए आइडियाज़ के साथ, या फिर आप कोई नया काम करेंगे और उसमें आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जो भी आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं ना, उसको गणेश भगवान हटा रहे हैं। या तो आप गणपति भगवान की बहुत पूजा अर्चना करते हैं या उनका नाम लेते हैं, उन पे बिलीव करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र से इस वीडियो को देख रहे हैं। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। और यदि आप नहीं हैं गणेश भगवान के, तो भी देखिए गणपति विघ्नहर्ता है। तो आपको बोला जा रहा है कि यदि आप किसी भी केतु महादशा से परेशान हैं, या किसी भी तरीके के आपके ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं काम में, तो आप गणेश भगवान का नाम लेके उस काम को स्टार्ट कीजिए। और उनके किसी भी मंत्र का आप हर रोज़ जाप कर सकते हैं, या उनके 108 नाम ले सकते हैं, जिससे आपके सारे ऑब्स्टेकल्स आपको धीरे धीरे हटते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके की आप, या तो धुरवा, वो जो घास होता है ना, जो एक चढ़ाते हैं गणपति बप्पा को, ग्रीन कलर का एक होता है, धुरवा बोलते हैं, या वो घास आप चढ़ा सकते हैं हर वेडनेसडे को, ठीक है? या फिर आप गाय को भी ग्रीन चारा वेडनेसडे के दिन खिला सकते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है? जिससे आपका जो है ना, गणपति बप्पा बहुत प्रसन्न होंगे, और बुध ग्रह आपका बहुत मतलब मजबूत होगा। मेनली देखिए गणेश भगवान से आपकी एनर्जी, मतलब आप गणेश भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, ये चीज़ कुछ आ रही है। तो देखिए यहाँ पे गणपति बप्पा, देखिए आप रुके हुए यदि हैं तो अभी आप चलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब चलना, आपका काम यदि रुका हुआ है तो काम आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो आपको गणेश भगवान की आराधना भी करनी चाहिए। और यहाँ पे जब इसमें इस कार्ड को देख रही हूँ तो एक एनर्जी आ रही है कि देखिए, आपको हो सकता है कि कोई लोटस फ्लावर यदि आप चढ़ा सकते हैं गणपति बप्पा को, तो उनके मंदिर जाइए और उनको चढ़ाइए। हर वेडनेसडे को आप जा सकते हैं, या किसी भी दिन आपको यदि मौका मिलता है तो ज़रूर आप जाइए, या फिर आप घर में ही पूजा कीजिए गणपति बप्पा के। तो जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं ना, आप देखेंगे धीरे धीरे वो दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है। और आप एक कमल की तरह है, जो कैसे भी माहौल हो जाए ना, कितने भी बुरे माहौल हो जाए, उसमें भी आप जानते हैं कि कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपने बहुत स्ट्रगल झेला अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि, और झेल भी रहे हैं, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो ठीक है, यही एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और दूसरा कार्ड आया थ्रोट चक्रा का। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रही है, यहाँ पे ये कुछ मैसेज आ रहा है। तो आपको ना देखिए, आप कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बहुत ही
अटेंटिव रहना है, क्योंकि जब हमारा थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है तो हम यदि किसी को गलत बोलते हैं तो वो भी सही हो जाता है, और अच्छा बोलते हैं तो भी सही हो जाता है। तो किसी के लिए गलत बोलना नहीं है हमें, ठीक है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है आपको। यदि किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते तो चुप ही रहिए, ना सही बोलना, आपको मन नहीं है तो मत बोलिए, लेकिन चुप रहिए, बट किसी को कभी भी गलत मत बोलिए। यहाँ पे ये भी एक एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आता है तो वो कर्ज करने लगते हैं दूसरों को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो कर्ज ना आपके ऊपर खुद लौट के आता है। यदि आप दूसरों को कर्ज करेंगे तो आप ये मत सोचिए कि वो कर्ज सामने वाले को ही जाएगा। ये देखिए सबके लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए है उनको समझ में आ जाएगा। कर्ज नहीं करना चाहिए किसी को बुरा भला, भले उसने कितना भी हमारे लिए बुरा क्यों ना किया हो, हमें भगवान पे सब समर्पित कर देना चाहिए। और किसी का भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर्ज करेंगे तो उसको लग जाएगा, या किसी के लिए बुरा मांगना या बुरा सोचना इस तरीके, क्योंकि ये अल्टीमेटली खुद के साथ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब तक कार्मिक डेट यदि क्लियर हो गया है तो खुद के ऊपर वो सब होना स्टार्ट हो जाएगा जो आप दूसरों के लिए बोलते हैं या दूसरों, तो आप जो देंगे यूनिवर्स आपको वही कई गुना होके लौटाएगा, आज नहीं तो कल। जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा ही होता है अल्टीमेटली, और जो अच्छा करेंगे उनके साथ अच्छा ही होगा। तो इसीलिए वो सब सोच के आप बोला कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है आपको थ्रोट चक्रा, आपको बोलने में बहुत कॉशियस रहना है। कम्युनिकेशन आपको, यदि भगवान ने कुछ आपको गिफ्ट दिया है तो सही चीज़ के लिए बोलिए। यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो अच्छा चीज़ कीजिए। चुगली करना ये सभी चीज़ में बिल्कुल मत पड़िएगा। यदि आप देखते हैं वहाँ से उठ के चले जाइए। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स हो या घर का ही पॉलिटिक्स हो, तो आपको इस सब में इन्वॉल्व नहीं होने के लिए बोला जा रहा है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। बहुत सोच समझ के बोलना आपको किसी के लिए भी, ठीक है। थ्रोट चक्रा देखिए एक्टिवेट नहीं हो तो भी हमें ये कर्म नहीं करने चाहिए इस तरीके के, क्योंकि सब कुछ भगवान देखते हैं, ऐसा नहीं है, इसीलिए, ठीक है। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। तो आपको थ्रोट चक्रा पे वर्क मतलब आप थ्रोट चक्रा करने के बाद कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आपको करना है, किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स को यदि हम देखें तो ये बताता है कि आपका कार्मिक साइकिल एक पैटर्न था वो ओवर हो चुका है। बहुत झेला है आपने, बहुत ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आए हैं, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। आप वो सारे बैगेज को, ये देख रहे हैं ये लड़की सारे बैगेज को उठा के, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई हेल्प नहीं है, जिम्मेदारियाँ, लड़की या लड़का कोई भी, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने झेली है या सह रहे हैं। आपको कोई हेल्प नहीं मिला कभी भी, कोई जो एक होता है ना प्रॉपर हेल्प मिलना, कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं किया। आप लड़ते रहे और करते रहे, जो भी काम आपको दिया गया आपने कभी ना नहीं कहा और करते रहे। आज आपका ये साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है। और ये जो ऑब्स्टेकल्स है ना आपके राह में, जिससे कि आपके लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आ रहे थे, इनको गणपति बप्पा इसको रिमूव कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने, जब आप बात करते हैं ना, आपको बहुत कॉशियस होके बोलना है, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि इससे आप बैड कर्मा जनरेट कर लेंगे अपने लिए। इसीलिए आप सही बोलिए। देखिए चुगली निंदा में बिल्कुल भी मत पड़िए, और किसी के लिए गलत बात मत बोलिए। अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोलिए। इससे आप अपने लिए कर्मा जनरेट कर रहे हैं, मतलब बुरा कर्म जनरेट कर रहे हैं। फिर आपके लाइफ में ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको गलत नहीं बोलना है किसी के लिए भी। जो जैसा है भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये आपके बैगेज हो सकता है कोई रीलोकेट कर सकते हैं, आप किसी नए प्लेस पे जा सकते हैं, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कहीं और आप जा सकते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है, आपने बखूबी निभाया है, और ईश्वर इस चीज़ को देख रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट भी आपको कर रहे हैं, और आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो कार्ड की एनर्जी आती है उसके आधार पे मैं बता रही हूँ। तो ये साइकिल कुछ हो सकता है, कुछ स्ट्रगलिंग साइकिल आपकी लाइफ में होगा, रिपीटेटिवली वो बार बार आपके लाइफ में वो पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। उसका एंडिंग का टाइम आ चुका है, ठीक है। 10 नंबर जो दिखाता है ना, वो बोलता है कि एंड ऑफ द साइकिल, और आप नए लाइफ के नए फेज़ में एंटर करने के लिए रेडी हो जाइए। क्योंकि जब मैं बॉटम ऑफ डेक देख रही हूँ तो बॉटम ऑफ डेक का कार्ड क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो मतलब आपका जो भी
कार्मिक प्रॉब्लम था, कार्मिक डेट था, आपने क्लियर कर दिया है और फिर से आपको ज़ीरो की एनर्जी में आप आ चुके हैं। आपने कंप्लीट सरेंडर कर दिया होगा। हो सकता है ऐसे टाइम में जब आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहे हों लाइफ में, तो आपने सब कुछ भगवान को सौंप दिया। इसीलिए आपका ये जो सनराइज़ स्टार्ट हुआ है, न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट। यहाँ पे भी बोला गया ना, फ्रेश स्टार्ट। जो भी झेल लिया आपने, गणपति बप्पा भी आपको बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे देखिए फ्रेश स्टार्ट करना है। अब जो झेल लिया पास्ट को भूल जाइए। पास्ट में जितने भी दर्द झेलिए, दुख झेलिए, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत कीजिए। इसीलिए यहाँ पे गणपति बप्पा बोल रहे हैं कि फ्रेश स्टार्ट करिए, आपको सक्सेस मिलेगा अपने लाइफ में। सरेंडर कर दीजिए सब कुछ ईश्वर को, और आप कर चुके हैं। आप एक बोलते हैं ना, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने लाइफ में। आपने भगवान को सब कुछ सौंप दिया है और इसीलिए आपके लाइफ में वो सारे सनराइज़ आएंगे। वो आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्स निकल रहे हैं, मून, स्टार्स, कितने सारे लाइट दिख रहे हैं आपको। ये कार्ड जब आप देखें कितना ब्राइट कार्ड है, तो ये चीज़ को बताता कि जितना भी स्ट्रेस लेना था आपने ले लिया, टेंशन ले लिया, जितना भी लाइफ में प्रॉब्लम झेलने थे झेल लिए। अब आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट आएगी, न्यू बिगनिंग आएगा और ये नया चैप्टर ऑफ लाइफ आपका स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना है। किसी से जो भी दुख मिला, आपको किसी इस बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। आपको बस यदि बात करना है तो अपने भगवान से बात कीजिए। आप सोचिए उनसे, आप देखिए ऐसा मत सोचिए कि भगवान सुनते नहीं हैं। सुनते हैं भगवान। आप मन में कुछ भी बोलेंगे, हाँ वो सुनेंगे। हमारा बोलते हैं ना, विश्वास ही उतना नहीं उन पे हो पाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि आगे गड्ढा है, लेकिन मेरे ईश्वर मुझे संभाल लेंगे। आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, नॉलेज है आपके पास। उस नॉलेज को बांटने का टाइम आ गया है। चाहे वो जैसे भी उस नॉलेज को बांटे, आप जो भी काम करें, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और आप पूरी फूल वाली एनर्जी में, फूल क्या होता है, मतलब एक फ्रेश पन्ना, ज़िंदगी के जो बोलते हैं ना, एक सफ़ेद पेज, या बोलते जिस पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ हो, है ना, कोरा, क्या बोलते हैं, कोरा कागज़, राइट। वो चीज़ है आपका लाइफ। अब आप जो लिखेंगे उसमें वही आएगा। आप जैसी अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहेंगे वैसे आप बना सकते हैं। आपको अपने लाइफ को आप जिस तरीके के काम करेंगे वैसे ही आपके आगे के लाइफ बनते जाएंगे। यदि आप दूसरों की निंदा करेंगे तो फिर लाइफ में ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ में आप बिल्कुल मत पड़िए। थी किसी से भी किसी तरीके का तकलीफ़ हुआ है, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ते जाइए। आपने ऐसे भी, आप पुराना चीज़ को छोड़ने का टाइम आ गया है। ये बैगेज जो आप उठा रहे थे ना, इतने कार्मिक बैगेज जो आप उठा रहे थे, या फिर आपकी लाइफ में जो भी आप प्रॉब्लम झेल रहे थे, उसके अब जाने का टाइम आ गया है। इसीलिए आप जा रहे हैं। देखिए सारे सामान, सारे बैगेज जो आप है ना, ये सब को छोड़ने का टाइम आ गया है। अब फ्रेश स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग आएगी आपके लाइफ में। तो उसमें बहुत कॉशियस रहना है। बोलते हैं जो सही ढंग का बोलिएगा, ठीक है, और गलत कर्म में इन्वॉल्व बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि जब हमारे अच्छे दिन चलने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं ये सब चीज़, और फिर हम गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर हमारे लाइफ में ब्लॉकेज आने लगती है। तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है आपको। तो आपको बहुत ज़्यादा सही तरीके से, हाँ देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट अदर्स एंड योरसेल्फ। और एक और चीज़ है कि देखिए एक्सेप्ट योरसेल्फ क्यों, एक्सेप्ट अदर्स क्यों आया। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जो बहुत आपको दुख दिए होंगे, या कुछ आपको सुनने को मिलता हो कि आपके लिए इतना गलत बोले हैं वो लोग। तो यही बताया जा रहा कि आपको एक्सेप्ट करना है कि हर इंसान मैं जैसा उनको चाहता हूँ बोलना वैसा वो नहीं बोलेंगे। वो जैसे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना है। आपको छोड़ देना है भगवान के ऊपर। आपको कंट्रोल नहीं करना। आपको उनके लिए बुरा वर्ड्स यूज़ नहीं करना है या कर्स नहीं करना है, क्योंकि इससे आप अपने लिए ही ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए आपको एक्सेप्ट, जो जैसा है उनको एक्सेप्ट कीजिए कि वैसा ही है वो। यदि आपके लिए गलत बात करते हैं तो गलत ही बात करेंगे। गलत कर्म कर, मतलब गलत चीज़ आपके लिए बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको, लेकिन आपको कॉशियस होना है, आपको गलत नहीं बोलना है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और जो भी, जब आप ऐसा करेंगे ना, आपके लाइफ में नए नए अपॉर्चुनिटी आने लगेंगे, न्यू वो ब्लॉकेजेस आपके रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको वेलकम करना है, उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। ईश्वर जो भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेश स्टार्ट, मतलब गणपति बप्पा नया अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में ला रहे हैं, ठीक है। उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और प्रेयर को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और अपना जो भी आप मांगते हैं ना,
आपको अपने विश को लिखना स्टार्ट करना है, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करना है। आप किसी भी डायरी में अपने मैनिफेस्टेशन को लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आप ज़िंदगी के किस पड़ाव पे हैं, आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। आप एफर्मेशन और अपने आप को एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या बनना है, मतलब बोलते हैं ना, नेगेटिविटी की तरफ ना जाके आप पॉजिटिविटी की तरफ अपने लाइफ को ले जाइए और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दीजिए। ये नेगेटिविटी में मत पड़िएगा कभी भी, किसी के भी, जहाँ पे भी ऐसी चीज़ हो ना, वहाँ से आप ट्राई कीजिए कि वहाँ से एस्केप करें। ऐसे चीज़ में बिल्कुल मत फंसिए, क्योंकि ऐसी चीज़ में हमारे कर्म भी ख़राब होते हैं और हमारा लाइफ भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। आप प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। आप ऐसा करेंगे तो आप नए नए अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ब्लॉकेज नहीं आएंगे आपके चक्रास में, क्योंकि ये ब्लॉकेज है ना, वही हम लोगों को कुछ करने नहीं देता अपनी ज़िंदगी में। और हम गलत, मतलब हमारे से कुछ गलत कर्म हो जाता है और उसके बाद फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, इसीलिए आपको ये सब चीज़ में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ये सब चीज़, ये सब मोह माया है, बस यही सोच लीजिए। ये सब चीज़ में नहीं फंसना है। जो कौन मेरे लिए क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, बोलने दीजिए जिसको। देखिए, किसी का मुँह हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अपने वर्थ पे, या बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। किसी के ऊपर भरोसा करने के पहले अपने वर्थ पे भरोसा करना है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ किसी भी काम को। और यदि आप में वो स्किल नहीं है तो स्किल को डेवलप कीजिए, ताकि आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो और आप अच्छा करें उस चीज़ में। तो गणपति बप्पा आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन आपको अपने स्किल सेट को भी बढ़ाना है और पॉजिटिव एफर्मेशन देना है खुद को और आगे बढ़ते जाना है। आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़। और जब भी आपको किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। भले आप सुन लेते हैं कि वो आपके लिए बुरा बोल रहा है या बुरा सोच रहा है, फिर भी आपको बुरा नहीं बोलना है। यहाँ पे यही गाइडेंस भी आ रही है। गाइडेंस में भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं और आपको सक्सेस मिलेंगे, ठीक है। प्रेयर करना मत छोड़िएगा अपने लाइफ में, ठीक है, क्योंकि प्रेयर जो होता है बहुत सारे इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है, और ईश्वर पे विश्वास, ठीक है। और यहाँ पे आपके सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाया जा रहा है। और जो भी मैंने गाइडेंस बताया कि आप गणपति बप्पा के थोड़े से नाम लेना स्टार्ट करिए। 108 नाम आप ले सकते हैं, या गणपति बप्पा के कोई भी मंत्र, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस टाइप का कुछ मंत्र, या कोई भी आप गूगल में सर्च करके आप ले सकते हैं। वैसे मंत्र को लीजिए और आप जाप करना। मंत्र मतलब ऐसा नहीं, ये सब जनरल मंत्र है जो कि बिना गुरु दीक्षा के भी आप जप सकते हैं। तो ये सब चीज़ को थोड़ा आप अपने लाइफ में लाइए और आप देखेंगे आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स। और कोई भी नया काम यदि स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले एक बार गणेश भगवान को ज़रूर याद किया करिए, गणपति बप्पा को। और पूजा के पहले भी, जब आप पूजा स्टार्ट करते हैं, एक बार गणपति बप्पा को ज़रूर याद करके पूजा स्टार्ट कीजिए। कोई भी नया काम करने के पहले आप देखेंगे कि सारे ऑब्स्टेकल्स, उनसे प्रे करिए कि मैं ये नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, प्लीज़ वो सारे काम मतलब मेरे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए आप। और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत सक्सेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और अपने कर्म को हमेशा सही रखिए, जो कि यहाँ पे गाइडेंस भी आई है कि आपको गलत बात नहीं बोलना है किसी के बारे में। आप सुनेंगे, दर्द देखिए होगा, लेकिन दर्द होगा, लेकिन खुद को उस सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना है, बस भगवान पे छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यही आज की गाइडेंस है। आपके लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपका जो पुराना बैगेज है, पुराना कार्मिक साइकिल है, उसका एंड होने वाला है। आप जो इतने दिनों से जो इतने सारे कष्ट, इतने सारे बैगेज, इतने सारे बोझा बोलेंगे, वो जो ढो रहे थे, उसके जाने का टाइम आ गया है। फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। इस फ्रेश स्टार्ट में आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ईश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, और गणपति बप्पा को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, और शिव जी को भी, क्योंकि शिव जी ने भी ये आपको एक गाइडेंस दिया है कि कम्युनिकेशन के टाइम में आपको अपना कम्युनिकेशन सही रखना है, गलत बात नहीं करना है, किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, ये बोला जा रहा है आपको। तो थैंक यू सो मच, होप आपसे ये रेजोनेट हो। लेकिन जितना भी देखिए आपसे रेजोनेट हो, आप उतना ही लीजिए। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने ऊपर मत थोपिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। तो अंत में यही कहूँगी, आपके ऑब्स्टेकल्स को हटाया जा रहा है, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, प्रेयर करनी पड़ेगी, सरेंडर करके चलिए ईश्वर पे। गलत चीज़ किसी के लिए मत बोलिए, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। और आपके अंदर ही वो सारी स्ट्रेंथ है, वो इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। यही आज की पूरी ओवरऑल मुझे रीडिंग यही दिख रही है।
थैंक यू। आज बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत अच्छा लगा मुझे रीडिंग करके। जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। तो थैंक यू सो मच।